नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक के लिए एक अपडेट निकल कर आ रही है और डेट भी आप देख सकते हैं। कल की यह अपडेट है, बिल्कुल 21 अप्रैल 2024 की यह लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है और सबसे पहले मैं आपको यह जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, खबर जो है थोड़ी यहाँ पर आपको समझनी होगी, क्योंकि खबर के दो मायने यहाँ पर हैं। ठीक है, दो मायने हैं। एक तो यहाँ पर अच्छी खबर हम इसे कह सकते हैं, उसके साथ में कुछ इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो दोनों ही बातों को हम यहाँ पर समझेंगे। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पर टेक्निकल्स वगैरह हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है। एनएससी और बीएससी को यह जानकारी दी गई है और इसमें क्या कुछ बताया गया है, तो आप देखिए। थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। तो we wish you to inform that you that the board of directors of the bank on April 21 2024 considered and approved the allotment of लगभग 127 करोड़ के आसपास के शेयर्स हैं। नंबर्स और डिजिट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, आगे पीछे हो जा रहा है तो आप देख ले। ठीक है, 10,000 करके हम इसके पीछे नहीं पड़ेंगे। ठीक है, फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपये की है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दिया गया है किसमें, तो फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर में, जिसका फेस वैल्यू दो रहने वाला है। ओके, देखिए फर्दर यहाँ पर बताया क्या जा रहा है कि ये जो शेयर्स थे ये वारंट के तौर पर इशू किए गए थे सीए बेस्क्यू को ऑन कब, तो 13 दिसंबर 2022 को। और किस प्राइस पर, तो 14 रुपये 82 पैसे पर शेयर वारंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या मतलब क्या निकल कर आ रहा है। 13 दिसंबर 2022 को लगभग 127 करोड़ के आसपास 127 करोड़ 98,80,909। ठीक है, पूरा ये डिजिट हुआ। तो ये जो नंबर ऑफ शेयर थे इसको वारंट के तौर पर इशू किए गए थे और आम पब्लिक को दिए गए थे, और मतलब 14 रुपये 82 पैसे था। जब कब, 13 दिसंबर 2022 को आप जाकर देखोगे तो लगभग 15 रुपये के आसपास से ट्रेड कर रहा था। और उस समय कंपनी ने वारंट्स इशू किए थे और उसके बदले कंपनी को फंड्स चाहिए थे, पैसे चाहिए थे। और ये एक तरीका होता है फंड रेज करने का। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्दर क्या बताया जा रहा है। बैंक इज इन द रिसिप्ट ऑफ द रिमेनिंग कंसिडरेशन फॉर द वारंट 75%, मतलब कि जो अमाउंट था उसका 75% जो है वो मिलने वाला था बाद में। 75% कितना हो जाएगा, 1422 करोड़। उसके बाद फिर 58,76,303 रुपए होंगे। तो मोटा मोटी यहाँ पर 1422 करोड़ रुपए, जो कि 75% होता है। टोटल जो वारंट इशू किए गए थे उसका 75% अब जाकर बैंक को मिला है। द इक्विटी शेयर आर बीइंग अलॉटेड टू सीए बेस्क्यू परसुएंट टू एक्सरसाइज by it on the warrant held by it, and the equity share shall rank pari passu in all respect with the existing equity share of face value। दो यहाँ पर और इंक्लूडिंग डिविडेंड वगैरह भी मिलेगा। मतलब पहले वारंट इशू किया गया था और जब वारंट इशू किया गया था तो उसमें 25% पैसे लिए गए थे। 25% मतलब जैसे 14 रुपये 85 पैसे एक शेयर के वैल्यू थे, तो उसका 25% जो पैसे थे, 25% जो भी पैसे होते वो इन्वेस्टर से लिए गए थे। और अब यहाँ पर पूरे के पूरे पैसे मिल गए हैं, तो पूरा का पूरा जो वारंट है वह फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो चुका है। तो उनको क्या फ़ायदा हुआ, देखिए 14 रुपये से आज 24 रुपये पर पहुँच गया। तो ये एक सॉलिड फ़ायदा हुआ इन्वेस्टर्स को, मतलब जिन्होंने भी वारंट लिया था उनको 10 रुपये का एक शेयर के ऊपर सॉलिड फ़ायदा हुआ। ऊपर से उनको उस समय केवल 25% देना पड़ा। 25% मतलब कि 1/4, लगभग 4 चौक 16, 4 रुपये से भी कम, 4 रुपये से भी कम आपको देने पड़े। और अब जाकर उन्होंने पूरा पैसा दे दिया है। तो इससे दोनों को फ़ायदा हुआ। बैंक को फ़ायदा हुआ कि बैंक के पास लगभग 1800-1900 करोड़ रुपए हो गए। अभी 1422 करोड़ मिले और उस समय पहले भी कुछ मिले थे, मतलब 25% मिले थे। तो बैंक को अपने कैपिटल मिल गया, अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए कैपिटल मिला, इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा तगड़ा मुनाफा हुआ। ठीक है, तो दोनों का फ़ायदा यहाँ पर हुआ। फर्दर यहाँ पर देखिए डिटेल्स दिए गए हैं, आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए किस तरह के जो इशू किए गए थे, तो टाइप ऑफ सिक्योरिटीज प्रपोज टू बी इशूड किस तरह के थे। तो दिस इज द अलॉटमेंट ऑफ 127 करोड़ 98,80,909 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, जिसका कि फेस वैल्यू 2 रुपये का था। ऑन कन्वर्सन ऑफ, मतलब ये पहले वारंट्स थे जो कि अब जाकर यहाँ पर फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर हो चुके हैं। दिस इज एन अलॉटमेंट ऑफ 127 करोड़
फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ द बैंक फेस वैल्यू टू ऑन कन्वर्सन ऑफ वारंट, सेम बात यहाँ पर बताई जा रही है। और यहाँ पर देखिए अमाउंट का भी दिया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। शुरू में कितना मिला था तो 474 करोड़, ठीक है, 474 करोड़ रुपए मिले थे, 25% 2022 में, नवंबर या दिसंबर जब भी इशू किए गए थे। और अब जाकर पूरा का पूरा अमाउंट मिल चुका है, तो मतलब 1400 और 400 आप यहाँ पर लगा लो तो 1900 करोड़ रुपए टोटल यहाँ पर वारंट के थ्रू यस बैंक ने रेज कर लिए हैं। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर है, कंपनी के पास पैसे आ गए हैं। लेकिन 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 इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, निगेटिव इसका क्या असर पड़ा, तो यहाँ पर आप देखें शेयर होल्डिंग, ठीक है, परसेंटेज ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, और अब परसेंटेज ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ चुका है 5.07% से 9.11% हो गया है। और ये जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ही एक जो शेयर की वैल्यू है वह डाइल्यूट होती है, और वो चीज़ यहाँ पर आप क्लियर कट देख भी सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा, इसलिए मैं बोला कि थोड़ा सा यहाँ पर हल्का टेक्निकल होगा, तो जो आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पर आप यदि देखें तो शेयर कैपिटल दिया गया है। पहले जो शेयर कैपिटल था, ये देखिए, पहले जो शेयर कैपिटल था वारंट इशू करने से पहले लगभग 5753 करोड़ के आसपास है, ठीक है, 5753 करोड़ शेयर कैपिटल। और अब जबकि और शेयर इशू कर दिए गए हैं, तो अब जाकर शेयर कैपिटल कितना हो गया है तो 6009 करोड़, 6009 करोड़, और बाकी फर्दर लाख हजार में आप देखते रहें। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल जो है वह ठीक ठाक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और वही बात यहाँ पर बताई गई है कि 5.0, ये देखिए जो भी मैंने आपको दिखाया था 5.07 से 9.11% हो गई है। तो इसका मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल बढ़ने का क्या मतलब है? शेयर कैपिटल क्या होता है, सिंपली नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू जो 2 रुपये बताई जा रही है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो शेयर कैपिटल हो जाता है। और कहीं भी आप जाकर देखोगे बैलेंस शीट पर तो ये डाटा आपको नजर आएगा। शेयर कैपिटल या तो कॉन्स्टेंट होना चाहिए या फिर घट सकता है। यदि शेयर कैपिटल बढ़ता है तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है, 2 तरह से निगेटिव इम्पैक्ट इसके होते हैं। पहला निगेटिव इम्पैक्ट होता है कि जो शेयर का प्राइस, मतलब शेयर का जो प्राइस होता है, ठीक है, वो घटता है, क्योंकि जो वैल्यू है वो डाइल्यूट होती है। कैसे डाइल्यूट होती है, सिंपली यहाँ पर जितने अधिक शेयर बढ़ाए जाएंगे उतना ही वैल्यू डाइल्यूट होगी। सिंपली आप, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा समझाया इस चीज़ को, शेयर कैपिटल को। फिर से एक बार आपको बता देना चाहूँगा कि सिंपली आप समझ लेंगे किसी बाप के यदि 5 बेटे हैं तो जो संपत्ति है वो 5 में डिवाइड होगी, और वही अगर 10 रहते तो जो संपत्ति है वो 10 में डिवाइड होती। तो शेयर कैपिटल इंक्रीज करने का मतलब, शेयर बढ़ाने का मतलब, मार्केट में शेयर उतारने का मतलब सिंपली यहाँ पर 5 से 10 बेटे हो गए। तो जो 5700 करोड़ के आसपास मैंने शेयर कैपिटल दिखाया था, अब 6000 करोड़ हो गया। तो एक शेयर की जो वैल्यू होगी वो थोड़ी सी डाइल्यूट होगी, तो शेयर के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट होती है। और दूसरा यहाँ पर निगेटिव इम्पैक्ट यह होता है कि लोगों को लगता है, इन्वेस्टर्स को लगता है कि कंपनी जो है फंड के लिए लगातार से शेयर्स मार्केट में उतार रही है, तो कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, इसको जो है फंड रेज करने के लिए अपने शेयर्स को बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये एक निगेटिव सेंटिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर यस बैंक को तो ज़रूरत है ही, बिना उसके यस बैंक सर्वाइव कर नहीं सकती है, फंड की आवश्यकता है, और जैसे भी हो यस बैंक फंड रेज करेगी ही, ठीक है। तो गिरावट मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर शेयर कैपिटल को नहीं बढ़ाया गया है। जब IPO आया था 2020 में, आपको यदि याद हो, तो उस समय शेयर कैपिटल को डबल कर दिया गया था। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आया था 15,000 करोड़ का, तो 15,000 जितने शेयर मार्केट में अवेलेबल तो उतने ही शेयर और उतारे गए थे, और उससे जो पैसे आए थे लगभग 14,500 करोड़ के आसपास यस बैंक को मिले थे। तो ये कहाँ से मिला था, तो एक्स्ट्रा शेयर उतारने से मिला था। और एक्स्ट्रा शेयर उतारने का इम्पैक्ट शेयर कैपिटल, शेयर के ऊपर क्या पड़ा, तो शेयर जो 30 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था वो आ गया था 14 रुपये पर, 1 महीने के अंदर। तो आशा करता हूँ पूरा गणित, पूरा हिसाब आपको समझ में आया होगा। तो मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि हमारा काम आपको अच्छा लगता हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।